मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको इस ही तरीके से करके आना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करके आओगे, जस्ट कई बच्चे तो ऐसे होंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनका यहीं पे स्टार्ट होकर यहीं ख़त्म हो जाएगा। 100% श्योर वो यहाँ कहीं ना कहीं गलती करेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो केयरलेस है। जो केयरलेस है तो वो करेगा भी केयरलेस तरीके से और वो गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पैटर्न जिस तरीके से मैंने करवा रखा है उसी तरीके से फॉलो करना है और आपके फुल मार्क्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स से 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक इसी वीडियो में हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इसके पीछे के क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए, कंटिन्यूस मैंने अपलोड कर रखी है, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को बीच में फास्ट फॉरवर्ड या स्किप कर दोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके जो डाउट्स होंगे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है ऐसी प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। ये कह रहा है कि 40 घन पूर्णांकों का योग का मतलब क्या? SN वाला फॉर्मूला, ये इसका मतलब आपको S40 फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात तो ये। और जो सभी की सभी कंडीशन है कि जो किससे विभाजित हो, 6 से विभाजित हो, मतलब 6 से डिवाइडेड हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। बस आपको इसमें एक ही चीज़ दे रखी है, ठीक है। सारी की सारी जो डिजिट्स हैं वो किससे विभाजित हैं? 6 से विभाजित है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको एक इमेजनरी एक AP हम बना लेंगे, वो आपको क्या दे रखी है? अगर पहली संख्या 6 है तो दूसरी क्या होगी? 12 होगी, 18 होगी, 24 होगी, ऐसे ऐसे होगी। और ऐसे हमें कितने सम, मतलब इन सबको मैं जोड़ दूँ, कहाँ तक जोड़ दूँ? 40वें पद तक, ठीक है। तो उन सब का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ से A और D निकाल सकता हूँ। तो A आपका क्या होता है? जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है। तो यहाँ से मैं A निकाल लेता हूँ। A आपका हो जाएगा 6, D आपका हो जाएगा, वो होता है आपका A2 माइनस का A1। तो सारवंतर D हम कैसे निकालते हैं? A2 आपका क्या है? 12, माइनस का निशान ऐसे कैसे? A1 आपका है 6, D ऐसे कैसे ही, इसमें से गया आपका 6 निकल आया। देखो आपका सारवंतर भी निकल आया और A भी आपके पास है। अब आपको और क्या इसमें फाइंड आउट करना था? जो भी आपको ज्ञात करना है हम लिख देंगे आराम से। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा ज्ञात करें। देखो आपको क्या ज्ञात करना था? आपको यहाँ पे ज्ञात करना था S40, मतलब 40 पदों का जो 6 से विभाजित है उन सबका योग आपको फाइंड आउट करना है। यही कह रखा है ना? जी हाँ, यही कह रहा है। तो चलो करना चालू कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, इसके बाद इसे एक्सपेंड करना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक्सपेंड किया जाए, तो इसे ही हम एक्सपेंड कर देंगे एक बार में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो S40 को ही हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो S40 से उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SN का जो भी सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही लिखवा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर तो एक बार जाकर देख लेना। वो होता है आपका ये वाला n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा उसे। तो वो होता है आपका n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो आपको निकालना क्या है? S40। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 40 रख देंगे। तो S40 इक्वल टू में n की जगह आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे कैसे ही। a की जगह आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 6 प्लस का n की जगह आपका दोबारा से क्या आ जाएगा? 40 माइनस का 1 ऐसे कैसे ही। और d की जगह आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेते हैं। तो S40 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में इन दोनों को जब हम डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा आपका 20 ऐसे कैसे ही होल मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 12 प्लस का 40 में से 1 गया तो आ गया 39 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। S40 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 20 ऐसे कैसे ही 12 ऐसे कैसे ही प्लस का दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा लगभग 336 नहीं 236। बिकॉज ऑफ दिस 4 6 हाँ 236 ही निकल के आएगा। इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे
तो S40 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 20 ऐसे कैसे ही, इन दोनों को जब मैं प्लस करवाऊँगा तो आपका निकल के आएगा 248 निकल के आएगा। दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 योग, जो इसके 40 पद हैं उसका योग क्या आपका निकल के आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो S40 इक्वल टू में देखो 0 तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, 9 और 4, 49, 60 आपका निकल के आएगा इसके 40 पदों का योग। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 वो करेंगे। और मैंने यहाँ पे गलती से 11 लिख दिया है, यहाँ पे 12 है, तो इसे माइंड मत करना। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। वही बात जैसा 12 था क्वेश्चन नंबर, वैसे ही सेम टू सेम 13 भी है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब ऐसा आपको 15 ज्ञात करना है, सिंपल। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। यहाँ पे आपको जो भी दे रखा होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे आपको एक AP दे रखी है जो 8 के गुणजों के अनुसार चल रही है। इसका मतलब पहला क्या होगा, 8 होगा, दूसरा क्या 16, 24, उसके बाद क्या होगा 32, ऐसे कंटिन्यूस होगा वो कुछ, ठीक है। इसके हमें बस 15 गुणजों को निकालना है, उन सबका सम निकालना है। तो यहाँ से दोबारा से मैं क्या निकालूंगा, A निकालूंगा, सारवंतर D निकालूंगा, बस सिंपल है। तो A यहाँ पे क्या होगा आपका 8 होगा। सारवंतर आपका क्या होता है, सारवंतर होता है आपका A2 माइनस का A1। तो D कैसे निकालेगा, A2 1 2, ये आपका A2 है 16, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका क्या है 8। तो D ऐसे कैसे 16 में से 8 गया, आपका बचा 8। तो आपका सारवंतर भी आ गया, A भी आपके पास है। इसके बाद आपको जो भी ज्ञात करना है वो हम लिख देंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, S15 आपको ज्ञात करना है, इन सबका योग ज्ञात करना है। तो बस यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या फाइंड आउट करना है आपको। आपको SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SN का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो आपका जो भी निकल के आएगा, बस मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप कंफर्म बोलोगे मुझसे कि ज्ञात करें, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ज्ञात करें लिख देना, उसके बाद ये सब करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्ञात करें। तो आपका क्या है, वो ज्ञात करें था आपका S15 था, ठीक है। S15 ही आपको निकालना था। तो SN का फॉर्मूला ये होता है, आपको निकालना है क्या, S15 निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे इसका मतलब N है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो निकाल दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। S15 इक्वल टू में इसकी जगह भी 15 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे, A आपका क्या है, वो है 8 है, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, और NN की जगह क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस का 1, और D की जगह आपका क्या आएगा 8। तो चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। इन दोनों को हम डिवाइड नहीं करा सकते, तो ऐसे का ऐसे ही होल मल्टीप्लाई बाय इसकी मल्टीप्लाई से, तो 16 प्लस का इसमें से ये जो आपका जाएगा, तो आपका बचेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो S15 ऐसे कैसे इक्वल टू में 15 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस का, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 चौक होता है आपका 32, 32 का हासिल गया 3, 8 का 8, 8 दूनी सॉरी 8 का 8, 8 और 3 होता है आपके 112। इन दोनों को आप प्लस करा लीजिए, देन इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। S15 इक्वल टू में 15 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आ जाएगा आपका 128। चलो इसे थोड़ा सा हम काट लेते हैं, तो ये जाएगा 64 पर, 64 की मल्टीप्लाई इनसे करवा देना। तो S15 इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई बाय 64। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ मैं करा के देख लेता हूँ, याद तो देखो है नहीं। तो 5 हासिल गया 2 और 6 32 मल्टीप्लाई बाय 4 6 0 6 9 960 आपका आ जाएगा। तो S15 की जो वैल्यू योगों का जो 15 पदों का जो योग था, इस वाली AP का जो 8 से गुणन थी,
विभाजित थी, सॉरी, उसका योग आपका कितना है 915। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम में आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको इस ही तरीके से करके आना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करके आओगे, जस्ट कई बच्चे तो ऐसे होंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनका यहीं पे स्टार्ट होकर यहीं ख़त्म हो जाएगा। 100% श्योर वो यहाँ कहीं ना कहीं गलती करेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो केयरलेस है। जो केयरलेस है तो वो करेगा भी केयरलेस तरीके से और वो गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पैटर्न जिस तरीके से मैंने करवा रखा है उसी तरीके से फॉलो करना है और आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर बाई चांस आपका कोई मिस्टेक हो भी जाती है, जैसे आंसर में मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो गई, तो आपके हाफ नंबर ही कट, यहाँ तो आपको फुल मार्क्स मिलना ही है। तो इसी ही पैटर्न को फॉलो करना। तो जल्दी से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पॉज करिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे और उतार भी आपने बहुत अच्छे से लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। वही बात आपको एस मतलब सम आपको ज्ञात करना है। सम कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको एसएन का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो सिंपल इसने कह रखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, 0 से लेके 15 तक सम ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक यहाँ पे देखिए एपी आपको दे रखी है, जो कि आपकी है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 15 तक है, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 50 तक है। तो इसके बीच में जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं, विषम नंबर, उन सब का जोड़ ये मांग रहा है बस। ठीक है, तो पहला विषम नंबर आपका क्या होता है, वो होता है आपका 1, उसको आप सब उन सब को जोड़ना है। दूसरा क्या होगा 3, तीसरा क्या होगा 5, फिर ऐसे क्या होगा 7, ऐसे ऐसे लास्ट होगा। अब हम सीधा 50 को तो रख नहीं सकते क्योंकि एक सम संख्या है, तो उससे छोटा कौन सा विषम संख्या 49, तो उसका मतलब ये 49 तक जा रही होगी। यहाँ पे आपको देखो, अगर आप गौर से देखेंगे तो कई सारा डाटा दे रखा है। जैसे आपको ए दे रखा है, यहाँ से हम सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको एन भी दे रखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो लिखना चालू करो। सबसे पहले देखियो आपको ए क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है 1। सार्वंतर, सार्वंतर आपको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, डी ऐसे कैसे A2 आपका क्या है 3, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका क्या है 1, तो डी आपका क्या निकल के है 2। ये आपका देखो सार्वंतर भी निकल आया। और एन आपको देखो जो सबसे आखिरी पद वो कितना दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 49, तो ये भी आपको दे रखा है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मिटा देता हूँ। आपको 3 चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो मैंने बोला था जब भी आपको ऐसी कोई टर्म्स दे रखी हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बोला है कि जब भी आपको ऐसे 3 टर्म्स दे रखी तो आप ऐसी कोई चीज़ उठाओगे जिसको आप एक्सपेंड करा सकते हो। तो इसमें से हम इसको ही एक्सपेंड करा सकते हैं, खोल सकते हैं। तो चलो इसे खोलना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे जो भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ज्ञात करें। देखो आपको सिंपल इन सब का जोड़ को ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है इसमें कितने पद हैं, ना जाने कितने पद होंगे। तो सबसे पहले हम AN निकालेंगे, उसके बाद जितने भी पद आएंगे इसमें रखेंगे और फिर उन सब का जोड़ निकालेंगे। तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखो AN आपको दे रखा है, तो चलो इसे ही एक्सपेंड कराते हैं। वो आपको दे रखा है 49। AN का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल जो मैंने लिखवा रखा है वो होता है आपका A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D। यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू में 49। जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर लिख दो। तो A आपको क्या दे रखा है 1, D आपको क्या दे रखा है 2, लिखना चालू करो। तो A आपको दे रखा है 1 प्लस का N माइनस का 1 ऐसे कैसे, और D आपको क्या दे रखा है 2 इक्वल टू में 49 ऐसे कैसे ही। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। एक यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का, तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू में 49 माइनस का 1। तो n, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बारी 2n से हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 2n, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 2 इक्वल टू में इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 48। ऐसे ही यार देखो आपका 2 किसका है, यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये वाली चीज़ मैं ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। तो 2 को जो यहाँ पे माइनस का है वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2n इक्वल टू में 50, क्योंकि वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो लाओ मैं लिख ही देता हूँ 2n 48 प्लस का 2, तो 2n इक्वल टू में 50। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हो इक्वल टू में जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आएगी आपकी 50 डिवाइडेड बाई 2
मतलब n की वैल्यू आएगी आपकी 25। देखो आपकी n की वैल्यू भी आ गई है, तो जब आपके पास a भी है, d भी है, n भी है, तो बस हम आराम से Sn निकाल सकते हैं। तो योग निकाल देते हैं इनका। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d, ये होता है। तो बस रखना चालू करो वैल्यूज़। n आपका क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2, a आपका क्या था 1, तो 1 प्लस का n आपका क्या है 25 माइनस का 1 और d आपका क्या था 2, तो लिख देते हैं 2। बस इसे सॉल्व करा लो, हो जाएगा आपका। कितना इजी क्वेश्चन था। पैटर्न को फॉलो कीजिए आप, एग्ज़ाम के पैटर्न को। अगर आपको पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, इसलिए मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें लिखो, इन चीज़ों को प्रेजेंटेट करो। बिकॉज ऑफ दिस अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करोगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे क्या आपको निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो इसलिए लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी से चलो सॉल्व कराते हैं। Sn इक्वल टू में इन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे का ऐसे ही होल मल्टीप्लाई बाय, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 2 प्लस का 25 में से 1 गया तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका 48, इन दोनों को प्लस करा देंगे तो आ जाएगा Sn इक्वल टू में 25 डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को हम कराएंगे तो आ जाएगा 50। ये आपका कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा आपका 25 की मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगी, तो आपका Sn की वैल्यू आएगी 625। इन दोनों के सिंपल मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो इतने भी ये पद थे उन सब का योग था, तो हमारे पद कितने निकल के आए थे 25। इसमें ऐसे पद थे जो अभाज्य थे, सॉरी विषम थे, और उन सब का योग आपका कितना था 625 था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID भी वो आपके यहाँ पे शो हो रही है, तो उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको पर्सनली कोई डाउट हो तो मेरे को वहाँ पे ही पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए भी हम 10th के जितनी मैथमेटिक्स है सबको फाइनल तक सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।